तो हे गाइस, चलिए आज मैं आप लोगों से कुछ बात करनी है। और तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम शिक्षा नहीं देते तो लड़कियों हमें साथ में बच्चों को ये इस चीज़ का भी ज्ञान देना चाहिए कि तीसरा और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें अपने बच्चों मुख्य और ख़ास बात हमें अपने बच्चों के दोस्तों। तो हे गाइस, चलिए आज मैं आप लोगों से कुछ बात करनी है। और मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। 5 बजे शाम हो गई है। मौसम आज बहुत अच्छा है, बादल हैं भी नहीं भी, लेकिन फ़िलहाल हवा चल रही है बहुत अच्छे से। तो चलिए कुछ बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर शिक्षा और संस्कार के बारे में आज हम बात करते हैं। जी हाँ, शिक्षा और संस्कार के बारे में हमें शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार भी देना चाहिए, ताकि वो अपने भविष्य में किसी भी चीज़ पे डगमगाए ना और हर चीज़ बहुत अच्छे से करें। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम शिक्षा नहीं देते तो लड़कियों के लिए दिक्कत होती है या बच्चों के लिए दिक्कत होता है। और आजकल बच्चे पढ़ने चले जाते हैं तो वहाँ पर हम पेरेंट्स नज़र कैसे रखें। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को सही और गलत बताना चाहिए। ये नहीं बच्चा स्कूल से आया, बैग रखा, इसके बाद फिर वो कुछ भी कर रहा तो हम उस पर ध्यान न दें। तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर वो स्कूल से आया तो वो कर क्या रहा है या कर क्या रही है। और हमें पूरा दिन उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, ये सारी बातें उससे हमें जानना चाहिए कि आज स्कूल में क्या हुआ। किसी फ्रेंड ने कुछ कहा या किसी फ्रेंड ने कोई बात ऐसी तो नहीं की जो तुम्हारे मन पे बैठ रहा हो या तुम उससे गलत दिशा में जा रहे हो। तो ये काम पेरेंट्स का है। और मुझे लगता है कि आजकल पेरेंट्स ये सब काम करना भूल गए हैं। हम लोग स्कूल से आते थे तो मम्मी लोग पूछा करती थी क्या हुआ स्कूल में पूरा दिन, तो हम लोग पूरा दिन का बैठ कर ब्यौरा बताते थे। लेकिन अब आजकल मम्मी पापा सबके हाथ में मोबाइल है, तो उस चक्कर में लोग काम करते हैं, इसके बाद फ्री होते तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आपका बच्चा स्कूल से आता है तो आप उससे ज़रूर एक बार पूछें कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ, उसके फ्रेंड ने क्या क्या किया। और उसे इतना विश्वास दिलाएं कि चाहे गलत हो या सही हो, आप हमेशा उसके साथ हैं, जिससे बच्चा अपने मन की सारी बातें आपसे शेयर कर सके। हमें साथ में बच्चों को ये इस चीज़ का भी ज्ञान देना चाहिए कि गलत हमेशा गलत होता है और अपने मन की बात आप अपने माता पिता से कर सकते हैं। उन्हें इतना विश्वास दिलाना चाहिए ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं। और अपने मन की सारी बातें जब अपने माता पिता से करेंगे तो आप लोग इतने समझदार हैं कि उन्हें सही और गलत का ज्ञान दे पाएंगे। तो पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपने बच्चों से उनके पूरे दिन स्कूल में क्या हुआ है इसकी जानकारी लेनी है कि आखिर वो स्कूल में क्या क्या करते हैं। और दूसरी बात, हमें उनकी शिक्षा पर, उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। ऐसा तो नहीं कोचिंग का कहकर कहीं और जा रहे हैं या पढ़ने का कहकर कहीं और जा रहे हैं। तो दूसरा काम यह है कि हम अपने बच्चे जहाँ भी उसे कोचिंग भेजते हैं या स्कूल भेजते हैं तो इस चीज़ का हम पता करें कि वो बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या स्कूल पढ़ने जा रहा है। अब तो खैर एक चीज़ बहुत अच्छा है कि कुछ स्कूलों में आपका बच्चा अगर गया है तो पेरेंट्स के पास मैसेज पहुंच जाता है कि हाँ ये बच्चे एब्सेंट हैं और ये बच्चे स्कूल नहीं आए। तो कृपया करके आप अपने स्कूल, जो भी स्कूल के मैसेज होते हैं उन्हें ज़रूर देखा करें। और इसी तरह हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि जो बच्चे में संस्कार की नींव होती है वो स्कूल से नहीं मिलती है, वो हमें खुद डालना पड़ता है। तो भाई हम बहुत से पेरेंट्स हैं जो काजी पेरेंट्स हैं, मतलब जो जॉब कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि वो सुबह वो भी निकलते हैं, शाम में चले आते हैं। शाम में 5 बजे 6 बजे 7 बजे आते हैं, 5 बजे 6 बजे आते हैं, या दूर हैं तो 7 भी बज जाते हैं। तो उनके लिए तो खैर इस चीज़ की दिक्कत है। लेकिन रात में जब आपका बच्चा सोता है तो आप उससे पूरी जानकारी ले सकते हैं। तीसरा और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
हमें अपने बच्चों के बैग, किताब, कॉपी, उनका मोबाइल फ़ोन हँसी हँसी में किसी तरह लेकर चेक करते रहना चाहिए कि आखिर वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। आजकल सबसे बड़ा ज़रिया, अगर आपने अपने बच्चे को फ़ोन दे रखा है तो आप चाहें तो उसे किसी भी गलत रास्ते में नहीं जाने दे सकते हैं। आप उनका फ़ोन ज़रूर चेक करें कि आखिर वो किससे बात कर रहे हैं, किससे संपर्क में हैं, किस पे फ़ोन कर रहे हैं, किससे मैसेज कर रहे हैं। आजकल तो तमाम ऐसे ऐप आ गए हैं जहाँ मैसेज डिलीट हो जाता है, तो आप ध्यान दें कि क्या वो मैसेज आपके बच्चे के मोबाइल में है। अगर है तो उसे डिलीट करने को बोलें। हाँ, मैं मानती हूँ कि बच्चे कहते हैं क्या है मम्मी, आप हमारे पर विश्वास नहीं करते। बात विश्वास की नहीं है, बात यहाँ पर इतने कर्मकांड हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो माता पिता को थोड़ा सा तो सजग होना ही पड़ेगा। तो बस कुछ ऐसी ही बातें हैं जो हम अपने बच्चों में संस्कार के रूप में डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। और कई बातें ऐसी हैं कि जब कभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हमारे बच्चे अलग कमरे में अलग थलग हो जाते हैं, वो जाके अपना काम करने लगते हैं। तो थोड़ी देर हमें कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी देर हमारे बच्चे हमारे जो गेस्ट आते हैं उनके पास भी बैठें। तो इससे भी उन्हें अपने रिश्तेदारों के बारे में पता चलेगा और कुछ अच्छी बुरी चीज़ें पता चलेंगी। और ख़ास बात, हमें अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में, उनकी फ्रेंड सर्किल के बारे में ज़रूर पता करना चाहिए कि उनके दोस्त कैसे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्त जो होते हैं लोग, वो आपको हंसना भी सिखाते हैं, रोना भी सिखाते हैं। और जो ये दोस्त होते हैं ना, ये आपके हर गलत में साथ भी देते हैं। तो हमें ज़रूर ये चीज़ का पता करना चाहिए कि हमारे बच्चों के दोस्त कैसे हैं।